दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टोरी टीवी ऑटो पे में जो आपके बैंक अकाउंट से अभी हाल फिलहाल में पैसा कट गया है वो आपको रिफंड कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पैसा अभी कटा है ना वो दोबारा आपका भविष्य में पैसा ना कटे, तो इसके लिए हमें ऑटो पे को बंद करना सीखना पड़ेगा। यानी कि जो पैसा कट चुका है उसको रिफंड यानी कि वापस कैसे लेते हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा, और आगे चल के दोबारा पैसा ना कटे तो इसके लिए हम ऑटो पे को ही बंद करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे एजुकेशन हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने स्टोरी टीवी ऐप को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑटो पे को बंद करना सीखेंगे, जिससे कि हमारे बैंक अकाउंट से जो अभी हाल फिलहाल में ऑटोमेटिकली पैसा कटा है वो दोबारा से ना कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटो पे को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कि डिटेल में कि हमारे बैंक अकाउंट से जो भी हाल फिलहाल में पैसा कटा है वो हमें रिफंड यानी कि डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में वापस कैसे आएगा उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब दोस्तों ऑटो पे आप जो है स्टोरी टीवी ऐप से यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया वहाँ से रहेगा जहाँ से हमारा ऑटो पे चालू हुआ है। अब बंद करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा सोचना है, जब भी आपने पहली बार यहाँ पे स्टोरी टीवी ऐप में लॉगिन किया होगा तो आपने वहाँ पे 1 रुपये के ट्रायल के लिए पेमेंट किया होगा। तो जो आपने पेमेंट किया था वो आपने किस यूपीआई ऐप के जरिए किया था, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, किस ऐप से आपने पेमेंट किया था वो आपको याद करना है। तो जैसे कि मुझे तो याद है मैंने जो 1 रुपये का पेमेंट किया था वो मैंने किया था फोन पे के जरिए। तो यहाँ पे मैं फोन पे को ओपन कर लूंगा। आपने अगर फोन पे से पेमेंट किया तो फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपने जिस भी यूपीआई ऐप से पेमेंट किया वो आपने ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने फोन पे ऐप के जरिए पेमेंट किया था तो फोन पे को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वाला जो वीडियो है ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वाली वीडियो में किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मेरा ये उद्देश्य है कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए मैं गलत बोलूँ, है ना। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि फ़ोन मतलब ऑटो पे कैसे बंद करते हैं स्टोरी टीवी ऐप का, और हमारा मतलब जो भी पैसा कट जाता है वो हमें रिफंड कैसे मिलेगा स्टोरी टीवी ऐप में, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। तो उसी चीज़ को बताने के लिए ये वाला वीडियो बनाया गया एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ऑटो पे को बंद करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपको जो है अपना लेफ्ट कॉर्नर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप दोस्तों प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है वीडियो को, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा ऑटो पे करके, है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे में जितने भी ऑटो पे चल रहे होंगे, यानी कि जो भी हर मंथली आपका पैसा कटता है वो आपको सारे के सारे ऑटो पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक ऑटो पे देखने को मिल रहा है स्टोरी टीवी ऐप का, जिसे हमें बंद करना है। तो हमें सिंपली स्टोरी टीवी ऐप वाले ऑटो पे क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये ऑटो पे कब चालू हुआ था, ठीक है, कितना हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटता है, यहाँ पे हमें सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। अब ऑटो पे को बंद करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई पिन डालने को बोलता है। अब बहुत सारे लोग घबरा इसलिए जाते हैं, वो सोचते हैं ऊपर ये जो पैसे लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर हम यूपीआई पिन डालेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से दोबारा पैसा कट जाएगा। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी पैसा वगैरह नहीं कटेगा। आपको सिंपली क्या करना है, बिना किसी मतलब दिक्कत के आपने यहाँ पे जो अपना यूपीआई पिन डाल देना है, चिंता नहीं करनी। ठीक है, कोई पैसा नहीं कटेगा। यूपीआई पिन डालने के बाद दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑटो पे जो है डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमारे बैंक अकाउंट से जो स्टोरी टीवी ऐप के जरिए पैसे कट रहे थे वो कटना बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारा मतलब जो भी पैसा कटा है वो हमें रिफंड कैसे मिलेगा, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने स्टोरी टीवी ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन। हो सकता है दोस्तों आपने काफ़ी सारे वीडियो में ये चीज़ देखी हो, आप सोच रहे होगे कि आप तो वैसा ही बता रहे हो। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है हर वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नई चीज़ बताने वाला हूँ, यानी कि नए स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आपने इनके 15 वाले नंबर पेज पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी एक रिफंड पॉलिसी है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, ऑल परचेजेज मेड ऑन द स्टोरी टीवी ऐप आर फाइनल एंड नॉन रिफंडेबल। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे पैसा कटता है, ठीक है, स्टोरी टीवी ऐप की वजह से, ठीक है, जो भी आप परचेज करते हैं वो हमारा जो है फाइनल पेमेंट होता है और हमारा कोई रिफंडेबल नहीं होता है, यानी कि नॉन रिफंडेबल है। यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से जो भी पैसा कटता है इनका स्टोरी टीवी ऐप की वजह से, ठीक है, जो भी हम परचेज करते हैं तो वो इनका रिफंड वगैरह नहीं होता है। ठीक है, फाइनल पेमेंट होता है वो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, उससे हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाए। अब भाई नहीं आएगा, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप जो है जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ट्राई तो कर ही सकते हैं ना।
तो और यहाँ पे अगर आप इनका रिफंड पॉलिसी और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करके और भी रिफंड पॉलिसी इनकी यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, रिफंड लेने के लिए क्या है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैक जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, रिफंड। यहाँ पे बस आपने ऐसे लिखना है रिफंड, ठीक है, और यहाँ पे आपने सेंड कर देना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे रिफंड लिखेंगे और यहाँ पे आप सेंड कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट द रिगार्डिंग योर पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जा रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने जिस भी मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था अपना स्टोरी टीवी ऐप में, वो आपको यहाँ पे सेंड करना है और आपका जो बैंक अकाउंट से पैसा कटा है उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, वो आपने ट्रांजैक्शन आईडी अपनी यहाँ पे सेंड करनी है और आपका जो भी अमाउंट कटा है, अमाउंट डेडिकेटेड, वो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि जिस भी डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा है वो आपको अपनी डेट बतानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बाद इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। इनका ये सपोर्ट टीम है, यहाँ पे वोट वगैरह लगा हुआ है, इनसे आप बात कर सकते हैं। दोस्तों ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको भी आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट से जो भी पैसा कटा है वो आपको रिफंड मिल सकता है। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों क्या सर्च करना है, स्टोरी टीवी ही आपने सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया स्टोरी टीवी। स्टोरी टीवी जैसे आप दोस्तों सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको उनकी एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस वाला। यहाँ पे क्लिक करना लाइन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए इनका एक मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं क्योंकि जैसे आपने कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों ईमेल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जस्ट वंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे सीधा ईमेल पे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक मेल करना है, ठीक है। क्या मेल करना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या मेल किया हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाला मेल आप जो है इनको सेंड कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि जो भी पर्सनल डिटेल है, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर हो गया, ट्रांजेक्शन ID हो गया, डेट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। बस आपको अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आप ये जो मेल है इनको आप सेंड कर सकते हैं। मेल सेंड करने के बाद दोस्तों इनका जो है यहाँ पे रिप्लाई वगैरह आया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो। इनको जो है हमारा जो भी मतलब हमारी प्रॉब्लम थी वो इनके पास रिसीव हो चुका है। बस इन्होंने 24 घंटे का वेट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो दोस्तों इन दोनों तरीकों का आप यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से अगर आपका बैंक अकाउंट से जो भी पैसा कटा है वो रिफंडेबल होगा तो स्टोरी टीवी ऐप आपको जो है रिफंड कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको दोस्तों किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके बैंक अकाउंट से कितना पैसा कटा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।